भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विशारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी। ब्रज भूमि की पावन रज में इतिहास, भक्ति और कथा तीनों एक साथ सांस लेते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण का प्रादुर्भाव मथुरा पावन भूमि में हुआ। और यहीं विराजमान है गोवर्धन, वह परम पावन गिरिराज जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठिका पे उठाया था। तभी से गोवर्धन केवल पर्वत नहीं, वह सुरक्षा, कृपा और आश्रय का जीवन स्वरूप बन गया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर ब्रजभूमि में दिखता है एक अद्भुत दृश्य, मुडिया पूर्णिमा का विराट मेला। यह केवल एक मामूली उत्सव नहीं, यह संत सनातन गोस्वामी के दिव्य प्रस्थान की स्मृति है। वे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के स्तंभ थे। कहते हैं लगभग 460 साल पहले भक्तों ने इस दिन उनके सम्मान में अपने सिर मुंडवाए और इसी परंपरा ने नाम पाया मुडिया, और पूर्णिमा का यह पर्व मुडिया पूर्णिमा कहलाता है। मथुरा जो है प्राचीन मध्य नगरी है, मध्य देश है, क्योंकि भारत का निकोण जो मानचित्र है वो त्रिकोणात्मक है। तो त्रिकोणात्मक होने से उसका बिंदु अगर आप निर्धारण करेंगे तो मध्य में आएगा, उसी को मथुरा कहते हैं। यह महोत्सव साइनी एकादशी से प्रारंभ होता है और सनातन गोस्वामी के प्रस्थान के दूसरे दिन समाप्त होता है। तो यहाँ की तो ऐसी महिमा है कि शायद कहीं की नहीं है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी आप ये कहिए कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है ब्रज में, और जो ब्रज में है वो कहीं नहीं है। हमारा ब्रज जो है वो कभी खाली नहीं रहता है, यानी सब जगह आप देखेंगे यहाँ सदा 12 महीने आप देखेंगे, 12 महीने यहाँ भीड़ मिलेगी आप। इस 21 किलोमीटर की पवित्र यात्रा को सनातन गोस्वामी ने ब्रज में पुनर्जीवित किया था और इससे लोगों को भक्ति का एक सरल और सर्वमान्य मार्ग मिला। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पर सनातन गोस्वामी ब्रज आए और मानसगंगा के तट पर स्थित चकलेश्वर में नाम भजन और कृष्ण चिंतन में लीन हो गए। वृद्धावस्था और दुर्बल शरीर के बावजूद वे प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे और यही परंपरा आज भी भक्तों के जीवन में जीवित है। द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण का प्रादुर्भाव मथुरा पावन भूमि में हुआ, मथुरा नगरी में हुआ। ब्रजमंडल में उन्होंने अनेक सुंदर माधुर्य रस की लीलाओं का प्रदान किया है। उसी श्रृंखला में श्री गिरिराज पूजा भगवान कृष्ण ने कराई है, ब्रजवासियों को अनंतता का ज्ञान दिया है। और इंद्र को जो अभिमान हो गया था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जबकि सर्वे सर्वा तो भगवान हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर स्वतंत्र कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इंद्र का मान भंजन किया है भगवान कृष्ण ने, तो इंद्र शरणागति करके गोविंद के चरणों में आया है। इंद्र को क्षमा प्रदान की है ठाकुर जी ने, और उसी स्थिति में ब्रजवासियों को ये ज्ञान दिया है कि ये जो गिरिराज है ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान ने एक रूप से प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दिया है, एक रूप से भोजन मांग मांग के खाया है, एक रूप से पूजत है दूजो रहे और पुजाए, और सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ठाकुर जी ने जब इंद्र का अभिमान दूर कर दिया है, इंद्र चरणों में गिर पड़ा, लेटते हुए दंडवती करता हुआ आया है, तो भगवान ने इसका अपराध क्षमा किया है। और तभी से तो दंडवती की ये परंपरा चालू हुई है कि इंद्र लेटता हुआ आया है। और भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को लेकर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कराई है और कहा, ब्रजवासियों जो भी भक्त मेरी एक परिक्रमा देगा उसके मैं सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। अनेकों अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है जब भक्त एक नंगे पैर प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है। पूर्णिमा के सप्ताह में गोवर्धन का वातावरण अलौकिक हो उठता है। देश विदेश से आए भक्त, ब्रजवासी, साधु संत, गृहस्थ
बच्चे वृद्ध सभी के कदम एक ही दिशा में और सभी के होठों पर एक ही नाम, राधे श्याम। इसे करोड़िया मेला भी कहा जाता है क्योंकि यहां भक्तों की भीड़ लाखों में नहीं करोड़ों में आती है। भक्तों की मान्यता है इन पावन दिनों में गिरिराज जी की परिक्रमा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रभु उनके सब दुख हर लेते हैं। तो गांव आनियोर के अंदर एक ब्राह्मण हुए थे सद्दू पाड़े। उनकी एक बेटी थी नरो। नरो की गाय यहाँ गोवर्धन पर्वत के ऊपर दूध छोड़ जाया करती थी। ये लगभग 600 वर्ष पुरानी बात है। नरो ने जब यहाँ से खुदाई की तो भगवान श्रीनाथ जी की बाम भुजा का दर्शन नरो को हुआ। नरो ने अधिक खुदाई की तो उसे मुखारविंद तक के दर्शन हुए। फिर नरो ने यहाँ 45 वर्ष तक 45 ईयर्स तक गिरिराज जी के अंदर ठाकुर जी को दूध दही मक्खन अपने हाथों से अरोगाया। जब कभी नरो लेट हो जाती थी तो देव दवन प्रभु श्रीनाथ जी उसको आवाज़ देते थे, आ नरो दूध ला, आ नरो मक्खन ला। इसके लिए गांव का नाम ही आनियोर पड़ गया। आज भी ये गांव को आनियोर कह के पुकारते हैं। यह महोत्सव जहां इतिहास स्मृति बनता है और स्मृति भक्ति, जहां शिष्य अपने गुरु को याद करते हैं और भक्त कृष्ण को। जितने भी भक्त हैं अपने गुरुओं की पूजा करने आते हैं तो एक पंथ दो काज, चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। तो गुरु पूर्णिमा का मेला गुरु जी का मेला है, उसमें गोविंद की परिक्रमा भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। सभी भक्त लोग गुजरात से, MP से, राजस्थान से, तकरीबन पूरा ब्रह्मांड यहाँ परिक्रमा देने के लिए आता है, पूरा संसार यहाँ आता है। तो सब गिरिराज जी के भक्त लोग परिक्रमा करते हैं और सबके गुरु ज़्यादातर तो वृंदावन में ही हैं। जो राधा कृष्ण को मानने वाले हैं तो वो गिरिराज परिक्रमा भी हो जाती है और गुरु जी की पूजा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से, और बिहारी जी, गिरिराज जी, बरसाने में किशोरी जी, राधा कुंडेश्वरी, सबका दर्शन हो जाता है। तो एक पंथ दो काज, दो लाभ वैष्णवों को मिल जाते हैं। इसलिए भक्तों की भीड़ ज़्यादा यहाँ आती है। ये 500 वर्ष से ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज से 500 वर्ष पूर्व जितने भी वैष्णव हैं और जितने भी आचार्यगण हैं, श्री वल्लभाचार्य, श्री हरदास जी, हित हरवंश जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नारायण भट्ट जी, तो जितने भी आचार्य हैं आज से 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। श्री सूरदास जी, नंददास जी, गोविंददास जी। गिरिराज जी में तो अष्ट सखाओं के द्वार हैं। श्री सूरदास जी महाराज, नंददास जी महाराज, कुमनदास जी तो साक्षात ब्रजवासी हैं, जमुनावता गांव के हैं, जिनकी गोदी में स्वयं श्रीनाथ जी बैठ के खेलते हैं महाराज। टैटी को साग खामे, टैटी को अचार खामे, बेजर की रोटी खामे। हाँ, ब्रज में बड़ो मेवा यह टैटी, कितना सुंदर भाव है पुष्टि मार्ग को। श्री वल्लभपुर के जितने भी आचार्यगण हुए उन्होंने तो गिरिराज जी से लाड़े लड़ाए हुए और स्वयं गिरिराज जी, श्रीनाथ जी प्रकट बन के श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट है कि सब वैष्णवन को दर्शन दिए हैं। कहा करूँ बैकुंठ ही जाए, श्री परमानंदास जी बोलते हैं, गिरिराज वास में पाऊँ और ब्रज तज बैकुंठ न जाऊँ। गिरिराज तो साक्षात हैं, कलो प्रत्यक्ष गिरिराज, मेरे गुरुदेव बोलते हैं महाराज। और यही है गोवर्धन, जहां पथ ही पूजा है, कदम ही प्रार्थना और हर परिक्रमा स्वयं श्रीनाथ जी का स्मरण। और स्मरण ऐसा कि भक्तों ने एक ही सुर साधे हैं, सभी के हृदय में राधे राधे हैं।